अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रीम्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नए लेक्चर की वीडियो टाइम पर मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल 0, तो देन हमें क्या करना है, फाइंड के सच दैट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 12। इसमें भी हमें क्या कहा गया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें डिफरेंट कंडीशंस दी गई थी। यहाँ भी हमने क्या करना है, फाइंड तो के की वैल्यू ही करनी है, लेकिन इसके लिए हमें कंडीशन क्या दी गई, इक्वेशंस है, हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और इक्वेशन दी गई है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देते हैं। तो लेट ए इक्वल हो जाएगा 1 के। ऑफ रूट्स देखते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस बी बाई ए। तो अब माइनस इसी तरह आएगा, बी की जगह -5 पुट करेंगे, -5 डिवाइडेड बाई ए की जगह 1 आएगा। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा 5। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल आया 5 के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास इक्वल होता है सी बाय ए। यहाँ सी और ए की वैल्यू पुट करेंगे है के। हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है के। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। तो वो इन दोनों इक्वेशंस में से हम अगर इक्वेशन 2 को देखें तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा बीटा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे फिर बीटा की। तो ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे, और जो हमें गिवन इक्वेशन है इसे यूज़ करेंगे। इसे मैंने इक्वेशन नंबर ए बना दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए से अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम पहले दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 बीटा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, या 3 अल्फ़ा है तो यहाँ इस वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2, मल्टीप्लाइंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 2। तो हमारे पास बन गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल 10। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन बी का। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को यूज़ करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन ए और बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन बी फ्रॉम ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी, इनको सब्ट्रैक्ट किया। 3 अल्फ़ा में से 2 अल्फ़ा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फ़ा बचेगा। 2 बीटा और नेगेटिव साइन यहाँ पे है, तो 2 बीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 12 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। तो एक्चुअली हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें अल्फ़ा बीटा चाहिए था। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम बीटा की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन ए में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में ही अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3, अल्फ़ा की जगह हमने पुट किया 2 प्लस 2, और ये बीटा इसी तरह आएगा, ये इक्वल हो जाएगा 12 के। 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 बीटा इक्वल 12। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो 2 बीटा है ये इक्वल हो जाएगा 12 माइनस 6 के। तो हमारे पास 2 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 बचेगा। बीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी पुट कर दी, बीटा की वैल्यू भी, ये इक्वल हो जाएगा के, और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 3 ज़ा 6।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया था के की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हमें इक्वेशन भी दी गई थी। तो हमने क्या किया, उस इक्वेशन से अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ को फाइंड किया और उसके बाद लास्ट में हमने के की वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx² माइनस 3x माइनस n इक्वल 0 इज इक्वल टू 3/5। इसमें हमें कह रहे हैं कि हम m और n की वैल्यू क्या होगी जब सम और प्रोडक्ट्स होगा वो इक्वल हो जाएगा 3/5 के। तो हमें यहाँ m और n की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज़ को लेट कर देंगे क्योंकि हमने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो लेट करते हैं, लेट ए इक्वल हो जाएगा एम के। तो अब हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इक्वल होता है सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है माइनस बी बाय ए। अब बी और ए की वैल्यू पुट कर देनी है। बी इक्वल है -3 के और ए इक्वल है एम के। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3/m। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास आई 3/m। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होगा अल्फ़ा इंटू बीटा और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है c/a। यहाँ पे हमने c और a की वैल्यू पुट करनी है। c इक्वल है -n और a इक्वल है m के। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आया n/m। कहा गया है कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे किसके, 3/5 के। प्रोडक्ट जो है वो है हमारे पास -n/5 तो ये भी इक्वल होगा 3/5 के। तो -m/m भी इक्वल हो जाएगा 3/5 के क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था सम एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल होंगे 3/5 के। तो अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ हमारे पास अगर हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 3m इक्वल 5 3 ज़ा 15। इस साइड पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा -5n इक्वल, यहाँ हम m को सेपरेट करेंगे और 3 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15/3 हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n को हम सेपरेट करेंगे। -5n इक्वल 3m है, n को हम सेपरेट कर देंगे, n इक्वल हो जाएगा -3m डिवाइडेड बाय 5। तो अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर देनी है। तो -3m की जगह आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5। n इक्वल हो जाएगा 15/5। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास m और n दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। m इक्वल है 5 और n इक्वल है 3 के। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।